हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन अवर माय यूट्यूब चैनल द राउंड नर्सिंग स्टडी पॉइंट। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीरियर ऑफ हार्ट। तो हम आज जानेंगे हार्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। हार्ट हैज हार्ट हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल। राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। ये क्या होता है? डिवाइडेड क्या होता है? हमारा हार्ट 2 पार्ट में होता है, लेफ्ट एंड राइट। ये किसके थ्रू डिवाइडेड होता है? फाइब्रस सेप्टम के थ्रू डिवाइड होता है। जब न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तो जन्म के टाइम ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे ही एज अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, न्यूबॉर्न बेबी का सेप्टम नहीं होता। जब अदर 2 पार्टों में डिवाइडेड होता है हमारा हार्ट, तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में ही ब्लड फ्लो होता है, मिक्स नहीं होता। हार्ट हैज 4 valves दैट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। जो हमारे हार्ट में कितने होते हैं? 4 valve होते हैं। 4 valve होते हैं दैट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड का फ्लो परमिट करते हैं ओनली वन डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो होता है। किसके थ्रू? बल्ब्स के थ्रू। एंड प्रिवेंट कैसे करते हैं? बैक ब्लड फ्लो। प्रिवेंट क्या होता है? हमें बैक ब्लड फ्लो से क्या होता है? करता है प्रिवेंट। क्या करते हैं? बल्ब। जिस बल्ब के थ्रू जब ब्लड जाता है तो क्या नहीं होता? बैक नहीं होता फ्लो। क्या नहीं होता? फ्लो बैक नहीं होता। 2 in between arteria and ventricle called arterioventricular valve। ये हमारे बल आर्टरिया एंड वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? आर्टरिया वेंट्रिकुलर वल्व। राइट आर्टरिया वेंट्रिकुलर वल्व और ट्राइकोप्सिड वल्व। राइट आर्टरिया वेंट्रिकुलर वल्व के लिए क्या बोलेंगे हम? ट्राइकोप्सिड वल्व भी बोलेंगे। हैज 3 फ्लैप्स और कैप्स। इसमें क्या होते हैं? राइट आर्टरिया वेंट्रिकुलर में कितने होते हैं? 3 फ्लैप्स होते हैं। एंड द लेफ्ट आर्टरिया वेंट्रिकुलर मिट्रल वल्व हैज 2 कप्स। लेफ्ट आर्टरिया वेंट्रिकुलर वल्व में कितने होते हैं? 2। लेफ्ट आर्टरिया वेंट्रिकुलर वल्व को क्या बोलेंगे? मिट्रल वल्व। इसमें क्या होते हैं? 2 कैप्स होते हैं। अदर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ होता है? जब 2 की ओपनिंग कहाँ होती है? यहाँ पर ब्लड वेसल्स एरियाज में 2 वल्वों की ओपनिंग होती है। फ्रॉम कहाँ? वेंट्रिकल नेमली पल्मोनरी वल्व। उन्हें क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वल्व एंड एरोटिक वल्व। ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट में ब्लड वेसल्स ब्लड के लिए कहाँ के लिए गए? ब्लड वेसल्स दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड थीम ऑफ द बॉडी। जब ब्लड वेसल्स हमारी कहाँ ब्लड के लिए कहाँ लेके जाती हैं? लंग्स के लिए। लंग्स में जाता है। एंड एंटर ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम देम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। देखते हैं। द इंफीरियर एंड सुपेरियर वेना क्या हुआ? ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट आर्टरियम। फिर सुपेरियर वेना क्या हुआ? सुपेरियर वेना क्या करता है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कहाँ लेके आएगा? लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम हमारी बॉडी में डीऑक्सीजन ब्लड के लिए लेफ्ट आर्टरियम में लेके राइट आर्टरियम में लेकर के आएगा। फिर इंफीरियर वेना का यही इंफीरियर वेना क्या करेगा? इंफीरियर वेना क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? इंफीरियर मींस नीचे और सुपीरियर मींस ऊपर। ये नीचे का ब्लड इंफीरियर वेना क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगा? राइट आर्टरियम तक। और सुपीरियर वेना का डीऑक्सीजन ब्लड को ये भी कहाँ लेके आएगा? राइट आर्टरियम में। फिर क्या होता? द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। क्या होता है? ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। जो हमारे राइट आर्टरियम से क्या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है ब्लड? लंग्स में। जब लंग्स में जाएगा तो वहां क्या होता है? गैस एक्सचेंज। क्या हुआ? गैस एक्सचेंज। जब गैस एक्सचेंज होगा तो क्या होता है?
वहां से एयर को सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रेट आउट हो जाती है और ब्लड क्या कर लेता है, ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेता है। कहाँ से, एयर ट्रैक से। तो फिर क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। द पल्मोनरी वेन्स एंड ब्रेन ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम। तो हमारी क्या होती है, पल्मोनरी वेन राइट आर्टरियम में भी होती है और लेफ्ट आर्टरियम में। तो राइट की तरफ क्या होता है, राइट पल्मोनरी वेन राइट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आती है, लेफ्ट आर्टरियम में। और लेफ्ट पल्मोनरी वेन कहाँ लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट लंग से लेके आके कहाँ, लेफ्ट आर्टरियम में छोड़ देती है। जब लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आता है तो कहाँ, एरोटा के थ्रू पे कहाँ के लिए सप्लाई हो जाता है, हमारे होल बॉडी के लिए। जब होल बॉडी में सप्लाई होता है तो हमारे जो बॉडी के टिश्यूज ऑर्गन होते हैं वहां से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर लेते हैं। द एरोटा कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी। तो एरोटा के थ्रू कहाँ चले जाता है, हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो जाता है। और ब्लड सप्लाई होने के बाद बॉडी में जब ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन एंड टिश्यूज जो होते हैं उसमें से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट लेकर फिर यहाँ से राइट आर्टरियम के लिए भेज देते हैं। यहाँ से फिर सप्लाई होता है लंग्स के लिए, फिर गैस एक्सचेंज वहां से होके फिर यही प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहता है। ये मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी पहले पढ़ाया था। ब्लड फ्लो ऑफ द हार्ट। अब हम देखेंगे हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो ये क्या है हमारा कोरोनरी आर्टरी, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा मैंने पहले बताया था इनका क्या काम होता है। इंफीरियर एंड सुपीरियर वेन का वो कोरोनरी आर्टरी क्या करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएंगे, राइट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड को ब्लड को लेके जाएंगे तो यहाँ से डिकस्पेट जो वाल्व है वो खुल जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के। जब राइट वेंट्रिकल में जाएगा फिर कहाँ, पल्मोनरी वेन के वाल्व के थ्रू फिर कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर कहाँ को जाएगा, लंग्स में। फिर लंग्स में यहाँ क्या होगा, गैस एक्सचेंज। जब गैस एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, CO2 क्या हो जाता है, एक्सक्रेट आउट हो जाता है। और यहाँ से हमारा ब्लड क्या कर लेता है, O2 को कलेक्ट कर लेता है एयर सैक से। जब यहाँ से फिर क्या होगा, CO2 एक्सक्रेट आउट हो जाएगा और O2 ब्लड कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। तो लेफ्ट आर्टरियम के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, बिकस्पेट वाल्व ओपन हो जाएंगे। जब बिकस्पेट वाल्व ओपन हो जाएंगे फिर कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा तो ये बिकस्पेट वाल्व जो है क्या हो जाएंगे, क्लोज, जिससे कि ब्लड बैक फ्लो ना हो। फिर कहाँ आएगा, एरोटिक वाल्व। तो एरोटिक वाल्व के थ्रू फिर कहाँ के लाएगा, ब्लड एरोटा एंड सिस्टमिक आर्टरी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के लिए सप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो आर्टियल सप्लाई बाय द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम द एरोटा। तो हमारे जो आर्टियल सप्लाई, जो हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई होता है, यहाँ से राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फ्रॉम द एरोटा। कहाँ से, एरोटा से लेती है। इमीडिएटली डिस्टल टू द एरोटिक वाल्व। हार्ट रिसीव 5% ऑफ द ब्लड पंप्ड फ्रॉम। हमारा जो हार्ट होता है जितना ब्लड पंप करता है उसमें से कितना, 5% ही रिसीव करता है। और वेनस ड्रेनेज क्या होता है, यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या करता है, ये ड्रेनेज। वाई द कोरोनरी साइनस विच ओपन इनटू द राइट आर्टरियम। ये कहाँ पर जाके ओपन होती हैं, राइट आर्टरियम में। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड